तो मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में और क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पर लेके आ गए हैं। आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 अपना क्या बोल रहा है। चैप्टर नंबर है अपना ये 19, बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल, सबसे लेटेस्ट एडिशन है, उसी का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मिनाल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो अपन को ट्रायल बैलेंस दे रखा है और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, इसकी कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अपन को परचेज दे रखा है, परचेज आपको पता है ट्रेडिंग का आइटम है। उसके बाद में आप देखोगे कि रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है मेरे दोस्तों सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न भी किसका पार्ट है, ट्रेडिंग का ही पार्ट है। कैरिज ट्रेडिंग का है, वेजेस ट्रेडिंग का है। इसके बाद में हम मिसलीनियस एक्सपेंस की बात करें अगर, तो जो मिसलीनियस एक्सपेंस है वो पी एंड एल का पार्ट है मेरे दोस्तों। इसके बाद में इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस है वो भी किसका एक्सपेंस है, पी&एल का एक्सपेंस है। रिपेयर भी प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर आपका पता ही है, आपको बहुत अच्छे से असेट का पार्ट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक नया आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस है। इसके बाद में ओपनिंग स्टॉक की अगर बात करें तो ये दोस्तों फिर से ट्रेडिंग का आइटम आ गया। इसके बाद में कैश इन हैंड आपका असेट है। इसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। इसके बाद में मशीनरी, मशीन आपको पता है असेट है, फर्नीचर भी असेट है। ड्राइंग्स लाइबिलिटी है, कैपिटल में से क्या होगी, माइनस होगी। उसके बाद में इनकम टैक्स, मेरे दोस्तों जो इनकम टैक्स है ना, इनकम पर देने वाले टैक्स को अपन क्या बोलेंगे, इनकम। और इनकम किसी पर्सन की होती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जो इनकम है वो किसकी है, बिजनेस ओनर की इनकम है, और वो ओनर अपनी इनकम पर क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है। तो ये टैक्स भी कौन पे कर रहा है मेरे दोस्तों, ओनर पे कर रहा है। तो इसीलिए ये भी किस में कंसिडर होएगी मेरे दोस्तों, इसको भी अपन ड्राइंग्स में ही कंसिडर करेंगे। देखो अगर सिर्फ टैक्स लिखा आ जाए ना तो हम उसे एक्सपेंस मान के पी&एल में लिख देंगे, पर अगर इनकम टैक्स लिखा आ जाए मेरे दोस्तों तो इनकम टैक्स को अपन को क्या मानना है, ड्राइंग्स मानना है, और इसको ड्राइंग्स की जैसे ही ट्रीट करेंगे। मतलब इसको अपन कहाँ दिखाएंगे, उधर बैलेंस शीट में अपन कैप उसमें से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। इसके बाद में आपका बाहर आ रहा है कैशड बैंक। कैशड बैंक आपकी एसेट है, पता है आपको। उसके बाद में मेरे दोस्तों सेल्स, सेल्स आपका ट्रेडिंग का पार्ट है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हो गया परचेज रिटर्न, ये भी ट्रेडिंग का पार्ट है। इसके बाद क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी का पार्ट है। कमीशन, कमीशन आपको पता है इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। इसके बाद में आपका 12% बैंक लोन, 12% बैंक लोन आपका लाइबिलिटी का पार्ट है। यहाँ पर ध्यान देना मेरे दोस्तों कि ये जो लोन है ये 12% लोन है, और ये जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है ये दोनों एक दूसरे से क्या है मेरे दोस्तों, लिंक है। यानी लिंक इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो 12% लोन है, ये जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, ये इसी पर दिया गया क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना, आगे फिर और बताऊंगा। इसके बाद में कैपिटल आपकी लाइबिलिटी का पार्ट है, पता है आपको। रेंट रिसीव्ड आपका पी&एल का पार्ट है। चलो भैया, अब अपन फटाफट से क्या कर लेते हैं, अब अपन फटाफट से कर लेते हैं इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की कोडिंग। ठीक है आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोलती है, सबसे ऊपर बोल रहा है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कि सबसे पहले तो कहाँ पर आ जाएगा, ये ट्रेडिंग में। फिर सेकंड नंबर पे कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट में। इसके बाद में रेंट बोल रहा है 1200 रुपये हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस। आपको रेंट यहाँ पर मिला है, एडवांस मिला है, तो ठीक है। एडवांस में आपको रेंट रिसीव हो गया है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे, रेंट के ऊपर बनाओगे क्या, स्टार। ठीक है। अब रेंट किसका पार्ट है, पी&एल का पार्ट है, तो एक तो ये आ जाएगा पी&एल में, और दूसरा ये कहाँ पर चल जाएगा, बैलेंस शीट में। आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर मिसलीनियस एक्सपेंस, तो मिसलीनियस एक्सपेंस के ऊपर स्टार बना दो। जाहिर सी बात है कि ये भी पी&एल में, पी&एल का आइटम है मिसलीनियस भी, तो पहला एडजस्टमेंट कहाँ होगा, पी&एल में, और दूसरा कहाँ पर होगा, बैलेंस शीट में। ऐड होगा, लेस होगा, सब बाद में बताऊंगा। इसके बाद में कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड, तो ये कमीशन है, तो कमीशन पर भी क्या बना दो मेरे दोस्तों, स्टार बना दो। ये लो भैया, कमीशन पर भी स्टार बना दिया, और यहाँ पर कमीशन भी पी&एल का पार्ट है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट तो पी&एल में होगा, और सेकंड एडजस्टमेंट कहाँ पर होगा, बैलेंस शीट के अंदर होगा। आगे बढ़ते भैया फटाफट से फिफ्थ पॉइंट की तरफ, इसमें बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 पर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर इस पर्सनल यूज। भैया पर्सनल यूज यानी ड्राइंग्स की बात हो रही है फिर से यहाँ पर, और यहाँ पर ड्राइंग्स कर रहा है, पर अब की बार ड्राइंग्स में क्या निकाला है इसने, गुड्स निकाला है मेरे दोस्तों। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे आप, इसका एडजस्टमेंट पहला तो होगा आपका किसके अंदर, पहला तो होगा आपका ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है ना,
क्यों? क्योंकि गुड्स निकाला है हमने, और गुड्स हम कहाँ पर दिखाते हैं? ट्रेडिंग के अंदर दिखाते हैं। देखो अपने ओपनिंग स्टॉक भी वही है, परचेज भी वही है, क्लोजिंग स्टॉक भी वही है, तो टोटल जो गुड्स की बात हो रही है वो ट्रेडिंग के अंदर हो रही है। दूसरा अब मैं बात करूँ कहाँ पर? बैलेंस शीट के अंदर दूसरा एडजस्टमेंट इसका होगा, ठीक है। हम इसको ड्राइंग्स की तरह कंसीडर करेंगे, ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स ही है वैसे, पर्सनल यूज के लिए निकाला, पर इसमें यहाँ पर उसने मेंशन करा है कि वो जो ड्राइंग करी है वो किसकी करी है? गुड्स की ड्राइंग करी है, तो हम इसका ट्रीटमेंट फिर उस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब मैं फटाफट से परफॉर्मा यहाँ पर बना रहा हूँ किसका? ट्रेडिंग पी&एल का। फटाफट से यहाँ पर कर लेते हैं हम, एक सेकंड इसको छोटा करते हैं और बड़ा बन जाएगा अच्छा खासा। हाँ देखो ना, करा नहीं था, इसको दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा जगह मिल जाती है उतना अच्छा रहता है, ज़्यादा खुला खुला आता है, लिखने में अच्छा लगता है। अब ये ज़्यादा बड़ा कर्व हो गया, हाँ मुझे लग ही रहा था, ये मेरा हाथ क्या स्लिप हो गया इसके ऊपर। अब तक तो आप लोगों को इसके क्वेश्चन करने आ जाने चाहिए बड़ी आसानी से, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो। यहाँ पर लिख देते हैं अपन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। चलो भैया, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भैया? ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दे रखा है ओपनिंग स्टॉक? 30,000 रुपये का। लिख दो भैया 30,000 रुपये, और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को भी काट दो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आता है भैया परचेज। अब परचेज में कुछ एडजस्टमेंट है, परचेज में आपको ड्राइंग्स भी दे रखी है, ठीक है ना। परचेज कितनी दे रखी है? 2.5 लाख रुपए की आपको परचेज यहाँ पर दे रखी है। अब देखो क्या क्या होगा इसमें सिस्टम। सबसे पहला तो आप इसमें माइनस क्या करोगे? परचेज रिटर्न, जो कि आपको बिल्कुल सामने इसके दे रखी है, रिटर्न आउटवर्ड 10,000 रुपए की। सबसे पहले तो ये माइनस होगा, तो एक तो ये उठाओ, उठा दो यहाँ से, और एक ये 10,000 रुपये उठा दो यहाँ से। दूसरी चीज इसमें से, ये जो अपना सबसे लास्ट ही लास्ट जो फिफ्थ वाला पॉइंट है, इसमें अपन ने पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स निकाला था प्रोपराइटर ने, वो भी यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्तों? माइनस होगा। यहाँ पर अपन ड्राइंग्स भी माइनस करेंगे, पर इतनी सारी ड्राइंग्स में 3 ड्राइंग्स हो गई, मैं आपको बता देता हूँ। एक ड्राइंग तो ये हो गई यहाँ पे, दूसरी ड्राइंग ये इनकम टैक्स हो गया, और तीसरी ड्राइंग ये अपन को यहाँ पर इसने बाहर दे रखी है। मैं सिर्फ बाहर वाली ट्रेडिंग में माइनस कर रहा हूँ, जो पर्सनल यूज के लिए निकाली ना, वो मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ। बाहर वाली इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि अंदर वाली जो ड्राइंग्स दे रखी है अपन को ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसकी ऑलरेडी एंट्री हो रखी है, बाहर वाले की एंट्री नहीं हो रखी है, इसलिए हमारे को 2 जगह करना होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर? इसको माइनस कर देंगे 2,000 रुपए की, ये वाली ड्राइंग को माइनस कर देंगे। अच्छा, परचेज में यहीं पर ही एक और आपको बात बता देता हूँ कि परचेज में क्या क्या माइनस हो सकता है। देखो परचेज, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, परचेज में एक तो परचेज रिटर्न माइनस होगा, ड्राइंग्स दे रखी है इस तरीके से अगर बाहर, तो वो माइनस होगी। इसके अलावा लॉस बाय फायर दे रखा हो अगर आपको बाहर, वो भी माइनस होगा। लॉस बाय थेफ्ट दे रखा हो बाहर, माइनस हो जाएगा। चैरिटी माइनस, बाहर दे रखी हो, ये सब बाहर की बात कर रहा हूँ, अंदर की बात नहीं कर रहा। अंदर मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर दे रखा है तो माइनस नहीं करेंगे, बाहर दे रखा है तो माइनस कर देंगे। चैरिटी माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स माइनस कर देंगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, डोनेशन में गुड्स दिया, सब माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में अब अपन आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं अपने डायरेक्ट एक्सपेंस। सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले ये अपन को बोल रहा है कैरेज। कैरेज आ गया आपका कितने का? 8,000 रुपये का। अच्छा ये एक सेकंड, ये बाहर नहीं लिखा मैंने, इसको बाहर लिख देता हूँ, इसकी कैलकुलेशन करके, और इसको अपन यहाँ पर बाहर लिख देते हैं। अरे कहाँ गया यार अपना कैलकुलेटर? नजर नहीं आ रहा, मिल गया। तो 2.5 लाख रुपए की अपनी है, इसमें से 12,000 रुपये माइनस करने हैं। अभी इसके लिए क्या कैलकुलेटर उठाया? 2,38,000 रुपीज़ की आपकी परचेज आ गई। इसके बाद में इसको कैरेज को भी काट दो। अब आ रहा है आपका वेजेस, तो हम लिख देंगे क्या? 2 वेजेस। ये आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पर 60,000 रुपये का, ये लिख दिया, इसको भी काट दिया। ग्रीन वाले मेरे हिसाब से इधर के तो सारे आइटम आ गए। अब आ जाता है मेरे दोस्तों सेल्स, तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया? बाय सेल्स, और सेल्स आपकी दे रखी है 5 लाख रुपए की। अरे भैया ढंग से लिखो, 5 लाख की। इसमें माइनस कर देंगे क्या? सेल्स रिटर्न, जो कि इसके ऑपोजिट दे रखी है इस तरफ 12,000 रुपए की, इसको भी मैंने काट दिया, ठीक है। तो ये भी कितना आ जाएगा? 4,30,000। एक सेकेंड माइनस कर देता हूँ,
5 लाख में से 12,000 माइनस कर देते हैं अपन, 4,88,000, 4,88,000। ठीक है, सेल्स आपकी माइनस हो गई। अब अपन को लिखना होता है मेरे दोस्तों क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, इसको भूल ना जाना, इसको लिखना भूल जाओ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो दे नहीं रखा, बाहर दे रखा होता है, ये हमेशा ही बाहर दे रखा होता है, 21,000 रुपए। ठीक है, अब देखो अंदर चेक कर लो, ग्रीन वाले सारे कट चुके हैं नहीं कट चुके, एक तो इसके नंबर हटा देता हूँ कहीं इसके कारण कंफ्यूज नहीं हो जाओ। ग्रीन वाले सारे कट गए भैया। तो अब क्या निकालना है, इसका बैलेंस निकालना है फटाफट। इसका अपन निकाल लेते हैं क्या, बैलेंस। 4,88,000, इसके बाद में 21,000, तो आ जाएगा आपका कितना, 5,09,000। अब मैं डेबिट साइड टोटल लगा लेता हूँ, 30,000 प्लस आ जाएगा 2,38,000 प्लस आ जाएगा आपका 8,000 प्लस आ जाएगा 60,000, टोटल आ रहा है 3,36,000। इसको माइनस कर देता हूँ 5,09,000 में से, तो ये आ रहा है 1,73,000। चलो भैया बधाई हो, एक ही बार में अगर आंसर निकल जाता है ना तो मजा आ जाता है। क्या लिखते हैं इसको, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और ये निकला आपका काई से, बैलेंसिंग फिगर से। अब आपकी यहाँ की टोटल भी कितनी आ जाएगी, 5,09,000 यहाँ की टोटल भी आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या करने का है अपन को, ये जो अभी अभी अपन ने खुशी खुशी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया ना, इसको फटाफट से कहाँ ट्रांसफर करो, P&L में। तो क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,73,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। अब P&L के सारे आइटम लिखना शुरू करो। देखो भैया लेफ्ट हैंड साइड देखो, ट्रायल बैलेंस की जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, सबसे पहले दे रखा है अपन को मिसलिनियस एक्सपेंस। तो भैया उसी से शुरुआत करते हैं, बट इसके ऊपर क्या बना है, स्टार, तो इसका मतलब इस पे दे रखा है क्या, एडजस्टमेंट। तो अपन लिखेंगे मिसलिनियस एक्सपेंस और अंदर लिख देंगे 2,000 रुपए। और अब देखेंगे इससे रिलेटेड वो कौन सा एडजस्टमेंट दे रखा है। तो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में बोल रहा है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ मिसलिनियस एक्सपेंस 12,000 रुपए। पता ही है आपको आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, 12,000 रुपए को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये टोटल आपका चल जाएगा मेरे दोस्तों बाहर 14,000 रुपए। ठीक है, इसको राइट लगा दो एक पे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अपन, अपना मिसलिनियस भी हो गया, काटो इसको। इसके बाद में इंश्योरेंस, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 2 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लिख दो भैया 1,200 रुपए का। चलो भैया इसको भी काटो। इसके बाद में आ रहा है मेरे दोस्तों क्या, रिपेयर। तो 2 रिपेयर, बाहर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 8,000 रुपये रिपेयर लिख देंगे ऐसे कैसे, ये भी कट गया। इसके बाद में आप बारी आ रही डेटर अपना लेना देना नहीं है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 6,000 रुपये, इसको भी काट दो। एडवर्टीजमेंट आएगा, एडवर्टीजमेंट आ गया आपका 15,000 रुपये भैया, इसको भी काट दो। इसके बाद में आपका ब्लू में और क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, ये इस बैंक के, ये जो लोन ले रखा है ना अपना 30,000 रुपए का, इसके ऊपर है। अब देखो मैंने आपको क्यों बोला है ऐसा, जरा इसको यहाँ समझना कि ये जो लोन है, ये अपन ने लोन कितने का लिया भैया, 30,000 रुपए का। और देखो इसके पहले क्या लिखा है, 12% बैंक लोन। ये जो 12% लिखा है, ये इस पर देने वाला क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 30,000 पे 12% अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो देखो 30,000 का 12% अगर मैं निकालूंगा ना मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 3,600। अब यहाँ पर हमारा 12% के हिसाब से इंटरेस्ट तो कितना बन रहा है, 3,600 बन रहा है। पर देखो इसने इंटरेस्ट यहाँ पर दिया कितना है, 2,800 ही दिया है। इसका मतलब देना चाहिए था 3,600, दिया हमने 2,800 ही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 800 रुपए क्या चल रहा है, इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट चल रहा है। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या बात हुई, क्वेश्चन में देख के हमें कैसे पता लगेगा, भैया पता लगाना पड़ेगा। देखो जब भी मैं आपको फिर भी एक वो देता हूँ, जब भी किसी लोन के पहले या डिबेंचर के पहले परसेंटेज लिख रखी हो, किसी भी लोन के पहले परसेंटेज लिख रखी हो, तो आपको हमेशा इंटरेस्ट को चेक कर लेना है कि हमने जो इंटरेस्ट पे करा है उस लोन के ऊपर, क्या हमने पूरा इंटरेस्ट पे करा है या नहीं करा है। हमेशा जब भी आपको लोन के पहले परसेंटेज दे रखी हो तो। हाँ, अगर इस बैंक लोन के पहले ये परसेंटेज नहीं दे रखी होती ना, तो हम फिर कुछ भी चेक वेक नहीं करते।
फिर तो वो जितना हमारे को दे देता है हम मान लेते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों, जब भी परसेंटेज दे रखी हो तो क्रॉस चेक करेंगे। तो एक तरीके से आपको ये क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 5 पॉइंट आपको लिख के दे रखे ना, ये 5 पॉइंट नहीं है, ये 6 पॉइंट है, 1 पॉइंट हिडन है जो हमने क्वेश्चन में से निकाला है, ट्रायल बैलेंस में से। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक लोन। आप तो पूरा लिखना बैंक लोन, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ लोन लिख दिया। कितना इंटरेस्ट हमने दिया है यहाँ पर, 2800 रुपए का पे करा है, पर हमारा आउटस्टैंडिंग है कितना, 800 रुपए का। तो इसीलिए टोटल जाएगा कितना, 3600 रुपए बाहर। ठीक है, हो गई कंप्लीट। अब हमने देखो ध्यान रखना, अभी हमने यहाँ पर ये जो काम करा है ना, ये अभी एक ही बार काम करा है तो इस पे 1 स्टार, अभी दूसरा स्टार और बनेगा। ये भी एक तरीके से हम इसको 6th पॉइंट की तरह कंसिडर करेंगे इसको। ठीक है ना, तो आपको पता ही है एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट 2 जगह जाते हैं हमेशा, तो ये भी 2 जगह जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन का खत्म हो गया, इसको काट भी देते हैं। चलो भैया आगे बढ़ जाओ, आ जाओ इस तरफ, क्रेडिट साइड की तरफ। इसमें कमीशन की बात कर रहा है, अपन यहाँ क्या कर देंगे, बाय कमीशन आ गया आपका, और अपन ने लिख दिया भैया 1000 रुपये, पर इसके ऊपर स्टार बना है, इसका मतलब नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो कौन से पॉइंट में दे रखी है कमीशन की, 4th पॉइंट में, कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड, इसको बोलेंगे मेरे दोस्तों अक्रूड कमीशन। तो अक्रूड कमीशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा अक्रूड 2100, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3100 बार आ जाएगा, और इसको काट देंगे। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, कमीशन की बात हो गई, अब आ रहा है ब्लू के अंदर रेंट रिसीव्ड। तो आ जाएगा भैया बाय रेंट, कितना है 5000 रुपये रेंट से। रेंट में भी आपको कुछ पॉइंट दे रखा है, क्या पॉइंट दे रखा है, रेंट ऑफ 1200 रुपीज हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। ये हो जाएगा भैया अक्रूड, सॉरी अनअर्न इनकम, अनअर्न रेंट। मेरे दोस्तों ये क्या होगा, माइनस होगा अनअर्न रेंट। ठीक है ना, गलती से प्लस लिख दिया मैंने, माइनस होगा अनअर्न। बिल्कुल जैसे आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है, बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ पर अक्रूड प्लस होता है, और अनअर्ड क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अनअर्ड कितना था आपका 1200 रुपये, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। एक सेकेंड, 3800 ये यहाँ पर आपका आ गया। इस वाले पॉइंट को भी अपन क्या कर देते हैं, अब काट देते हैं। चलो भैया अब देखो ऐसा है, नीचे अब ऊपर तो अपने ब्लू वाले ऊपर तो सारे मतलब ट्रायल बैलेंस के तो सारे कंप्लीट हो गए। नीचे की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं कि क्या सब एक एक जगह आ गए क्या। तो हाँ, हमने देख लिया कि सब अपनी अपनी जगह आ चुके हैं। इसका मतलब क्या करना है अपन को, बैलेंस निकालना है, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। तो फटाफट क्या निकाल लेते हैं अपन। अरे यार लाइन सीधी नहीं करी। चलो भैया अब देखो मैं टोटल लगाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्रेडिट साइड टोटल लगाऊंगा, 1,73,000 प्लस 3100 प्लस 3800, ये हो जा रहा है 1,79,900, 1,79,900 आ रही है टोटल। अब मैं लगा लेता हूँ डेबिट साइड टोटल। ठीक है ना, 14,000 प्लस 1200 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 3,600, इधर टोटल आ रही 47,800। तो मैं माइनस कर देता हूँ इसको 1,79,900 में से, तो आ रही है 1,32,100। बहुत ही बढ़िया, 1,32,100 आ गई। इसके आगे अपन क्या लिख देंगे, 2, आपका ये हो गया नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 79,900। और इस तरीके से आपका ट्रेडिंग और P&L ये 2 अकाउंट तो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम क्या बना लेते हैं, फटाफट से बना लेते हैं बैलेंस शीट। बिल्कुल इसके नीचे आराम से खुले में बैलेंस शीट बना देंगे। वो बड़ा बड़ा ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया ऊपर अपन लिख देते हैं
बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, ये लाइबिलिटी हो गई, ये अमाउंट हो गई, ये असेट हो गई और ये अमाउंट हो गई। अब देखो क्या करेंगे अपन, ऊपर देखते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले डेटर्स से स्टार्ट हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इस साइड से स्टार्ट ना होकर, मतलब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड से स्टार्ट ना होकर राइट हैंड साइड जो क्रेडिट साइड के आइटम दे रखे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे ऊपर दे रखा है मेरे दोस्तों क्रेडिटर, क्रेडिटर और सबसे नीचे दे रखा है कैपिटल। अब की बार उल्टा चलते हैं, देखो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नीचे से, वही सही रहता है। मैं सबसे पहले कैपिटल लिखना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर कैपिटल दे रखी है आपको कितनी, 2,40,000 रुपये की कैपिटल दे रखी है। अब देखो क्या क्या एडजस्टमेंट होगा। सबसे पहले तो इसमें नेट प्रॉफिट अपन जोड़ते ही हैं, 1,32,100। दूसरा इसमें अपन माइनस करेंगे क्या, ड्राइंग्स। अब देखो ड्राइंग्स ही बहुत सारी हो गई अपनी, मैंने आपको काउंट कराई थी ना, एक ड्राइंग, दो ड्राइंग और तीन ड्राइंग। तीनों यहाँ पर ऐड कर दो, 15,000 प्लस 500 और प्लस 2,000। 15,000 प्लस 500 बोल दिया मैंने गलती से, 5,000 प्लस 2,000, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 22,000 रुपए की क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स हो जाएगी। और ये माइनस करना है, बाकी ऊपर वाला प्लस करना है। 2,40,000 प्लस हो जाएगा 1,32,100 और फिर इसमें माइनस कर देंगे अपन 22,000। तो ये हो रहा है मेरे दोस्तों 3,50,100। ठीक है ना, कैपिटल निपट गया। तो यहाँ से इस कैपिटल को काटो, इधर से ये ड्राइंग को काटो, इधर से इनकम टैक्स को काटो और इधर से इस पर राइट लगा के इधर बाहर राइट लगा दो। इतने सारे काम एक ही बार में कंप्लीट हो गए कैपिटल लिखते ही, ठीक है ना। अब ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, बैंक लोन दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो 12% बैंक लोन था वही, तो 12% बैंक लोन है 30,000 रुपए का। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 12% बैंक लोन 30,000। अब आपको पता है इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था, 800 रुपये था, निकाला था अपन ने, तो अपन बाहर लिख देंगे 30,800। अब देखो क्या क्या उड़ाएंगे, एक तो ये उड़ा देंगे यहाँ से, ठीक है। दूसरा अपन ने ये जो एडजस्टमेंट वाला जो 6 वाला जो अपन ने नंबर डाल रखा है, ये अपना कंप्लीट हो गया, इसका दूसरा स्टार भी बन गया, ठीक है ना। चलो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ ट्रायल बैलेंस के। एक क्रेडिटर और बच रहा है 1,02,000 रुपए का, ये भी लिख देते हैं। क्रेडिटर 1,02,000 रुपए के, ये भी लिख दिया भैया। उल्टा चल रहे हैं आपकी बार अपन, है ना। चलो ये वाली साइड तो पूरी तरीके से कंप्लीट होगी, बढ़िया। अब इधर चलते हैं, इधर से भी उल्टा चलते हैं। इधर सबसे कैश दे रखा है, नहीं यार इधर उल्टा नहीं चलना पड़ेगा, इधर ऊपर से ही चलना पड़ेगा अपन को। सबसे पहले दे रखे हैं डेटर 1,19,000 रुपए के, तो डेटर लिख देते हैं। 1,19,000 बीच से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर मशीनरी वगैरह आ जाएगी, तो फिर सीक्वेंस में लिखते हैं ना, तो सही रहता है चीज को। यार एक बार स्टार्टिंग से सीक्वेंस में लिखना सीखोगे तो हमेशा पूरी लाइफ सीक्वेंस में लिखोगे, गड़बड़ नहीं करोगे। इसके बाद में कैश इन हैंड दे रखा है 12,000 रुपए का, तो लिख देते हैं भैया कैश इन हैंड 12,000। कैश इन हैंड 12,000, इसको भी काटो। इसके बाद में दे रखी है मशीनरी 2,80,000 रुपए की, 2,80,000 रुपए की मशीनरी दे रखी है। इसके बाद में इसने दे रखा है फर्नीचर 34,000 रुपीज का, 34,000 रुपीज का फर्नीचर आ गया, इसको भी काट दो। अब लास्ट में आ रहा है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 28,000। 28,000, ठीक है। ये भी यहाँ पर कट गया। तो मेरे को लग रहा है कि अपन ने इधर के सारे आइटम क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिया। अब तो अपन नीचे देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, पहले पॉइंट से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक दे रखा है, आपको पता है स्टॉक तो यहाँ पर आ ही जाएगा खुशी खुशी, 21,000। इसका दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, तो बाहर क्या लगा दो, राइट लगा।
इसके बाद में रेंट की बारी आती है। रेंट ऑफ 1200 रुपीज हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में हमें अगर कोई इनकम रिसीव हो जाती है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाती है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपन लिखेंगे यहाँ पर एडवांस रेंट लाइबिलिटी साइड में, और यहाँ लिख देंगे कितना 1200, ठीक है ना। ये भी अपन ने लिख दिया, यहाँ पर इधर भी राइट लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी ऑफ मिसलिनियस एक्सपेंस 12, आउटस्टैंडिंग तो आएगा ही आएगा 12,000 रुपये मिसलिनियस एक्सपेंस का। आउटस्टैंडिंग मिसलिनियस एक्सपेंस 12,000 रुपये के ये आ जाएंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पर हो गया है तो इसे भी राइट लगा दो। एक आखिरी फोर्थ पॉइंट बच रहा है, फिफ्थ पॉइंट तो अपन पहले ही कंप्लीट करके आ चुके हैं। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड वाज 2100। यहाँ पर हमारे को कमीशन रिसीव होना था पर रिसीव नहीं हुआ, इसको अपन क्या बोलेंगे, अक्रूड इनकम असेट साइड में। अक्रूड क्या था, ये आपकी इनकम क्या थी, कमीशन था ना, अक्रूड कमीशन 2100 रुपए का, अक्रूड कमीशन 2100 रुपए। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर अपन ने सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब तो अपन क्या लगा लेते हैं, टोटल लगा के चेक कर लेते हैं कि अपने नैया डूबने वाली है या अपनी नैया पार होने वाली है, ठीक है ना। ये तो वक्त ही बताएगा पार होगी या डूबेगी। बैलेंस मैच नहीं करा तो डूब जाएगी, बैलेंस मैच कर गया तो भैया बच जाएंगे अपन सब। चलो भैया मैं टोटल लगाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लाइब्रेरी साइड टोटल लगाता हूँ। 3,50,100 प्लस 30,800 प्लस 1,02,000 प्लस आ गया आपका 1,200 प्लस आ गया 12,000। तो ये आ रहा मेरे दोस्तों 4,96,100। चलो भैया इधर की भी लगा लेते हैं। 2,80,000, गलती से 3,80,000 लिख दिया मैंने। 2,80,000 प्लस 34,000 प्लस 21,000 प्लस 1,19,000 प्लस 12,000 प्लस 28,000 प्लस 21,100, 4,96,100। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपके बैलेंस क्या कर गया, मैच कर गया। आंसर भी चेक कर लेते हैं। अरे बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ गया। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ये तो रही इसकी बैलेंस शीट जो कि मैच कर गई है अपनी, मजा आ गया है। और दूसरा अपना यहाँ पर क्या हो गया है, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट भी अपन ने यहाँ पर बना दिया है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि कल लाइव आ जाऊं, आप लोगों के लिए लाइव आने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कल मैं। मुझे एक्चुअली क्या आता नहीं है, अपना क्या इतना सिस्टम बैठता नहीं है अभी पीसी वगैरह से। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लाइव कैसे आते हैं उसको थोड़ा सा चेक वेक करके, और दिन में अपन आते हैं। देखो 1 बजे लाइव आने की कोशिश करते हैं, और उसमें आपको जो भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो, उठा के मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वहीं पर ही आपको बताना शुरू कर दूंगा। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।